नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द अकबर। अकबर का जो शासन काल था 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। एक अच्छा खासा समय अकबर ने शासन किया देश पर। भारत में जितने भी शासक हुए हैं, हम अशोक महान, समुद्रगुप्त जैसे शासकों की बात अगर करें तो ऐसे शासकों में ही एक शासक अकबर हुआ। और मुगल सम्राटों में देखा जाए तो सबसे महान शासक हुआ। अकबर के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं जो कि उसे महानता में कमी लाती हैं, लेकिन अकबर फिर भी बढ़िया शासक था, अच्छा शासक था। उसने अपने एम्पायर की ग्लोरी मीन्स यश को मतलब सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाया, और अकबर को आज भी अकबर द ग्रेट कहा जाता है। अब बात आती है कि अकबर में कमियां क्या थी। जब अकबर का रिश्ता मेवाड़ के शासकों के साथ अच्छा नहीं था, या यूं कह लें राजपूत शासकों से अच्छा नहीं था राजस्थान के, तो मेवाड़ पर एक बार उसने घेरा डलवाया लंबे समय तक, और अच्छा खासा युद्ध हुआ। और अंदर जब वह सेना किले के अंदर घुस गई तो वहाँ उसने 30,000 राजपूत निहत्थे नागरिकों की उसने हत्या करवा दी थी क्रोध में। दरअसल वह 2 महीने तक घेरा डाले पड़ा रह गया, और इतना मजबूत किलेबंदी थी कि जो है अकबर कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब वह अंदर घुसा तो 30,000 निहत्थे राजपूत युवकों को मौत के घाट उसने उतरवा दिया। यह सबसे बड़ा कलंक है अकबर के लिए, तो अकबर के लिए। अब अकबर बिकेम किंग। अब देखो, पिता की मृत्यु 56 में हो गई, 55 में वह लौटा पर्सिया से, और 56 में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है हुमायूं की। और हुमायूं की मौत हो जाती है 56 में। अब इस तरीके से 13 वर्ष की उम्र में ही बैरम खान के गार्जियनशिप में अकबर जो है सम्राट बन बैठता है। उसने सेकेंड बैटल पानीपत का जब हुआ था, उसमें अफगान जनरल हेमू के साथ उसकी भिड़ंत हुई थी, और उसमें उसने जीत हासिल की। उसके बाद उसने धीरे धीरे करके ग्वालियर को, अजमेर को, जौनपुर को और मालवा को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। लेते हैं नेक्स्ट पेज। हो फिर क्या होता है, 1568 में उसने चित्तौड़ और रणथंभौर को भी जीत लिया, और वहाँ पे राणा प्रताप को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर बाद में फिर कई बार लड़ाइयाँ लड़ी राणा प्रताप ने, लेकिन हार नहीं मानी, और फाइनली हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में। 76 में इसमें यह फाइनल लड़ाई थी महाराणा प्रताप की, जिसमें उनका घोड़ा चेतक शहीद हो जाता है, और वो भी शहीद हो जाते हैं। अब हम कितना दूर तक अकबर का साम्राज्य मतलब स्थापित था, कितने दूर तक, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अकबर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा था, और उसने गुजरात को पश्चिम में गुजरात तक, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक के हिस्से को उसने जीता था। बीच में सेंट्रल इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा। फिर उत्तर में चले जाएं तो कश्मीर, सिंध, काबुल, कांधार जैसे जगहों को इसने जीत लिया था, और दक्षिण में बेरार तक इसने और खानदेश तक जीता था, और पश्चिम में और आगे अहमदनगर तक इसने जीत हासिल की थी। इसको हम मैप पे समझने की कोशिश करें अगर, तो ये अगर इंडिया का मैप है इस तरीके से, तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहाँ कहाँ, इधर उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा, बंगाल, फिर सेंट्रल इंडिया तो जीतेगा ही, फिर इधर कश्मीर,
गांधार, सिंध, काबुल जैसी जगहों को इसने जीता। इसके बाद इसने दक्षिण में खानदेश और बीबर जैसी जगहों को जीता और इधर गुजरात तक तो जीत हासिल कर ही लिया था। यानी एक बहुत बड़ा एरिया अकबर जीत चुका था। अब अकबर के पॉलिसीज के विषय में हम लोग, अकबर की जो नीतियाँ थी उसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।